5 तरीके बताऊंगा। अगर आपको एक हेक्टेयर से 80 क्विंटल से ऊपर गेहूं का उत्पादन लेना है तो भैया मेरी ये 5 बातें मान लेना। इनको अगर मान के आप गेहूं की बुआई करोगे तो आपको 80 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए, सबसे बड़ी जो गलती हमारा किसान कर रहा है ना, वो क्रॉप रोटेशन नहीं अपनाता है। अगर आप अपने खेत के अंदर गेहूं की बुआई करने जा रहे हो तो लगातार आप देखिए कितने सालों से उसी खेत के अंदर गेहूं की बुआई कर रहे हो। आप कोशिश कीजिए उसके अंदर क्रॉप रोटेशन अपनाने की। अब की बार अगर आप गेहूं की बुआई करने जा रहे हो तो अगले साल उसी खेत के अंदर आप सरसों की बुआई कीजिए या दूसरी कोई और फसल की बुआई कीजिए। मतलब आपको क्रॉप रोटेशन अपनाना। दूसरा काम, आपको बुआई करते वक्त संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करना है। भैया किसान है ना, वो केवल डीएपी अपने खेतों में डाल देते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट डाल देता है, बाकी जो गेहूं फसल को आवश्यक खाद है उनको नहीं डाल पाता। तो आपको क्या करना है, शुरुआती बेसल डोज के अंदर आपको अपने खेत में डीएपी के साथ आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डालना, साथ ही आपको थोड़ी बहुत सल्फर भी डालनी है और थोड़ा बहुत आपको लगभग 1/4 हिस्सा यूरिया भी बेसल डोज में दे देना है। इसके अलावा किसान और अगली गलती क्या कर रहा है कि वो सीड रेट बढ़ा देता है। किसान अक्सर क्या करता है, वो बगैर कोई सोचे समझे ना अपने खेत के अंदर बहुत ज्यादा गेहूं की बुआई कर देता, मतलब सीड रेट ज्यादा कर देता गेहूं की मात्रा बुआई करते वक्त। उससे क्या होगा, गेहूं के जो पौधे हैं उसकी इस टाइम कमजोर रह जाएगी, आगे चलकर बालियां छोटी रह जाती है और हवाएं जब चलती है ना तो उस टाइम पर आड़े गिर जाते हैं, उससे उत्पादन प्रभावित होता है। तो आपको इस सही मात्रा में सीड रेट लेना। अगर अगेती बुआई करने जा रहे हो तो आप 40 किलो लीजिए, पछेती कर रहे हो तो 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से। ये काम अभी कर लीजिए। अगली वीडियो के अंदर आपको कुछ और जानकारी